हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ते हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 का वन क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको रीड करते हैं अच्छे से और केयरफुली रीड करना है अच्छे से। देखो क्या कह रहा है, 2 सर्कल दे रखा है, ये वाला 2 सर्कल दे रखा है, एक छोटा एक बड़ा। और रेडियस, एक का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और एंड दूसरे का रेडियस कितना है छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 4, जो इसका डिस्टेंस है सेंटर 4 का, मतलब जो सेंटर से इसका किसका पॉइंट का डिस्टेंस है, उसे क्या है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड। हमें क्या करना है, एक कोड बनाना है। देखो देखो पहले कॉमन कोड बना लेते हैं। एक कोड, ये मान लेते हैं ये कोड है, ये क्या है कोड है, ये सॉरी पेन नहीं चल रहा, अच्छे से लिख लेते हैं। ये कोड है, पेन अच्छे से चल रहा है, हाँ देखो कोड है। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, इसको दे देते हैं पी, इसको क्यूल। अब देखो हमें क्या है सेंटर बनाना पड़ेगा कोड तक। अब देखो ये सेंटर बना लेते हैं, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये इसका सेंटर बन जाएगा, ये सेंटर बन जाएगा। देखो अब इसको क्या मानेंगे, सेंटर ओ। अब देखो इसको हम ए मान लेते हैं, क्यों, सेंटर और क्या इसके सर्कल के बीच में। देखो अब देखो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो एक रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हम एक ये बना रहे हैं 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर। अब देखो जो इसकी बिटवीन लेंथ दे रखा है, कितनी डिस्टेंस बिटवीन, इन डिस्टेंस दे रखा है एक वाले इससे कितना होगा 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर कितना है 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। अब देखो हमें करना क्या है, अब देखो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करने के बाद क्या क्या करेंगे, जो मतलब देखो जो ए ओ है किसका परपेंडिकुलर है, किसका पी क्यूल का। हम नीचे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ऑफ सर्कल। देखो परपेंडिकुलर ऑफ सर्कल किसका, कोड ओ का। ये हमें क्या है रीजन दे दिया। अब देखो क्या करना है, अब देखो जो ए ओ है, ए ओ इक्वल है किससे, ए पी से, ये हमें दे रखा है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें देखो हमें ये वाला एंगल ये वाला जो इसकी ये लिखानी पड़ेगी, जैसे ए से पी हमें ये वाली लाइन निकालनी पड़ेगी, मतलब बेस निकालना पड़ेगा। ये क्या है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस। हम इसका क्या देखो अभी हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस का क्या वो लगाएंगे, रूल थ्योरम लगाएंगे। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाएंगे, थ्योरम लगाएंगे। क्या थ्योरम, देखो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस का देखो क्या होता है, देखो हम क्या लिखेंगे, देखो पहले क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूस। क्या है हाइपोटेन्यूस, ए ओ, और इसको स्क्वायर लगा लेंगे इक्वल। अब देखो अब क्या है परपेंडिकुलर, तो ए ओ का स्क्वायर प्लस अब क्या है बेस, तो ए पी का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन क्या करा, हम रेड पेन से करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। देखो ए ओ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 का होल स्क्वायर इक्वल। अब देखो सॉरी पी ओ, ये सॉरी मैं गलती से बोल रहा हूँ, पी ओ कितना दे रखा है। अब देखो ए ओ कितना दे रखा है, ए ओ कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए पी हमें दिया ही नहीं है, तो ए पी का स्क्वायर ये हम लिख लेंगे। अब देखो 25 का सॉरी 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 इक्वल करेंगे। अब देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस ए पी निकालना है, क्या ए पी का स्क्वायर निकालना है। अब देखो हम देखो 16 को उधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 25 माइनस 16 इक्वल ए पी का स्क्वायर। अब देखो अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो अगर हम माइनस करेंगे कितना आएगा 9 इक्वल ए पी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर हम स्क्वायर को हटाने के लिए हम अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट 9, अब क्या करेगा ए पी, ये क्या है अंडर रूट 9 ए पी लगा लिया। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो बच्चों। अब देखो हम इसको तोड़ सकते हैं कैसे, 3 इंटू 3 अंडर रूट 3 इंटू 2 इंटू ए पी। हम इसको एक ले मतलब एक साइड को एक ले लेंगे इसमें से, तो टूट गया, मतलब ए पी हमारा कितना आया 3। अब मैंने आपको बताया था ए क्यू इक्वल है ए पी। अब ये देखो जब ए पी 3 है तो ए क्यूल क्या होगा 3 होगा, मतलब
ए क्यूल क्या होगा 3 होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्यूल पी इक्वल किससे होगा ए क्यूल प्लस ए पी। अब देखो हमें क्या लिखाना है, ये हमें क्या करना है इक्वल करना है, मतलब जो ये परपेंडिकुलर लेंथ है हमें क्या करनी है, अगर हमारे क्या है एक लेंथ आई है, मतलब इसका पहले हाफ वाला लेंथ आई कितनी, इसकी आई 3 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर आई कितनी 3 सेंटीमीटर। अब हमें ये भी निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, इनको प्लस कर लेंगे, तो ए क्यूल प्लस ए पी। तो देखो कितना आएगा, ए क्यूल कितना है 3, क्यों ये इक्वल है दोनों साइड, तो हम इसको 3 लिख लेंगे ए क्यूल। अब ए पी भी कितना है 3, तो हम इक्वल ए पी कितना सॉरी क्यूल पी कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। ये ध्यान रखना है आपको, देखो क्या ध्यान रखना है, जो क्यूल पी है इक्वल है किससे, आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद, हाँ देखो आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से, देखो ऐसे करना है। देखो हमने क्या करा, पी पी क्यूल पी इक्वल टू ए क्यूल प्लस ए पी, पी क्यूल इक्वल टू 3 प्लस 3, मतलब क्यों हमने 3 प्लस 3 क्यों करा, जब ए पी इक्वल है 3 का, ए पी कितना है 3 आया, तो हमने ए क्यूल इक्वल ए पी माना था नहीं माना था ना, क्यों ये क्या परपेंडिकुलर है, तो ये क्या इक्वल होंगे, तो ये भी 3 है तो ये भी 3, हम इसको प्लस करेंगे तो 6 आएगा। तो हमने क्या लिया, इसको भी क्या कर देंगे 3 निकाल देंगे 3 सेंटीमीटर। अब इसको हम टोटल करेंगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या है पी क्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। ये हमें ऐसे सॉल्व करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।